शामी साहब, इस वक्त सेनेट टिकटों की तकसीम के हवाले से अब हुकूमत की अपनी जमात के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है। टिकट दिए फिर वापस लिए। आज भी इस पर बड़ी रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। फैसल वाउडा पर तनकीद हो रही है, नजीबुल्लाह पर तनकीद हो रही है, अब्दुल कादिर को दिया फिर वापस लिया। अब आप इसको अच्छी सेंस में लेते हैं कि जाहिर है जमहूरियत है, नीचे से आवाज़ उठी, लीडरशिप ने एक्शन लिया, टिकट्स वापस लिए, या हम इसको इस नज़र से भी आप देखते हैं कि हुकूमत की तैयारी नहीं थी, इन्हें पता नहीं था कि कौन मेरिट पर उतरता है, किसको मेरिट पर टिकट देना है, किसको नहीं देना? आप समझते हैं हुकूमत होमवर्क ही नहीं कर सकी? देखिए, आपने जो दो बातें की हैं वो दोनों दुरुस्त हैं। एक तो जो पार्टी की सतह पर जो तैयारी होनी चाहिए, जो अदारे होने चाहिए, और फिर जिस तरह से छान फटक होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। तो तहरीके इंसाफ ने पार्लिमानी बोर्ड तो बना दिया, लेकिन कोई मुशावरत की जरूरत नहीं समझी अपनी सूबाई शाखों से और सूबाई लीडरशिप से। नतीजा ये है कि ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। ये तो ऐसी बात है जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती। इस पर तनकीद की जाएगी, अफसोस का इजहार किया जाएगा। लेकिन जब फिर तनकीद हुई तो उन्होंने कान बंद नहीं किए और कानों में रूई नहीं ठोंस ली। बिल्कुल। और ये जिद नहीं की। हमारे यहाँ ऐसे लीडर होते हैं जो जिद पकड़ लेते हैं और हर बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है, अब आपने इसे फॉलो करना है। लेकिन उन्होंने फिर अपने वर्कर्स की बात सुनी, जो एहतजाज की सजा बुलंद हुई, उस पर टिकट बदले। एक तो बदल दिया, दूसरा दो तीन और भी बदले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लीडरशिप को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। जब तनकीद हो तो फिर सुनी जाए बात, और अगर वजन हो उसमें तस्लीम कर लिया जाए अपनी गलती को। तो ये बात अच्छी हुई है और वो बात जो है वो कुछ अच्छी नहीं हुई। सही। शामी साहब, आप नहीं समझते ऑपोजिशन एक्सपोज हुई है ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट ना करके? हम जानते हैं कि मिसाके जमहूरियत में दोनों जमातों ने ये बात की थी, दस्तखत किए थे कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं साफ शफाफ होने चाहिए, करप्शन रुकनी चाहिए, पैसे का इस्तेमाल रुकना चाहिए, खरीदो फरोख्त रुकनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ ने करना चाहा, ऑपोजिशन जमातें पीछे हो गई, ये एक्सपोज नहीं हो गई? देखिए, शायद ये कोई बड़ा सख्त लफ्ज हो, लेकिन हमारे यहाँ जिद ऐसी होती है और एक इस तरीके से पोजीशंस ले ली जाती हैं कि बाद औक़ात जो करने के काम है वो भी नहीं किए जाते। आप देखिए, जो आज की अपोजिशन है इसकी दो बड़ी जमातें, PMLN और पीपल्स पार्टी, इन्होंने कितने साल पहले मिसाके जमहूरियत किया था और उस पर दस्तखत किए थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी। तो उस आप मिसाके जमहूरियत को उठा के देखें, उस पर क्या अमल हुआ? नैब का कानून बदला गया? नहीं। इन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई? सही। इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो थी, क्या वो सारी की गई? क्या ओपन बैलेटिंग जो थी उसका कोई एहतमाम किया गया? जवाब नफी में आएगा। और उसका नतीजा क्या है? आज अपोजिशन को जो मसाइब उठाने पड़ रहे हैं और जिस तरह उसे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, और जिस तरह नैब जो है वो एक बतौर टूल के इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये सारे काम कर लिए जाते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। इसी तरीके से अगर आप कहें कि या तो सारी रिफॉर्म्स होंगी या कोई भी नहीं होगी, तो एक गैर मंतकी बात है। जो हो सकता नैब हो, तो इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब को क्यों हुकूमत एज अ टूल इस्तेमाल करेगी? तो देखिए, अब अदालतों के इस पे ऑब्जर्वेशंस भी आ चुकी हैं, फैसले भी आ चुके हैं, जिस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं उसकी तफसील भी आपके सामने है सियासतदानों के खिलाफ। और जिस तरह फिर आप देखिए, खुद मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ, जो हमारे मीडिया के बहुत बड़ा नाम है, उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया, इतना बोगस मुकदमा शायद ही कभी सब कॉन्टिनेंट में किसी एडिटर पर और किसी पब्लिशर पर कायम किया गया हो। तो ये तो जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, तो लहू पुकारेगा आज नहीं। ये तो मुकदमात चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम भोंडे हैं, हम गलत हैं, हम झूठ पर मबनी है।
सही। और अब देखिए ये सारी तफसील जो है, तो ये मगर ऐसा मुमकिन क्यों हुआ है? ये नैब 90 दिन का रिमांड या क्यों, कैसे हुआ है? बेल की उसमें प्रोविजन ही नहीं है उस लॉ में, ये कैसे मुमकिन हुआ है? तो ये सिर्फ इस हुकूमत का कसूर नहीं है ना सर, फिर ये जो दोनों जमातें आज भुगत रही हैं, बड़ा वक्त था। पीपल्स पार्टी के पास भी 5 साल थे, नून लीग के पास भी 5 साल थे। पीपल्स पार्टी नून लीग को कहती रह गई कि अमेंडमेंट कर लें, बात कर लें इस पर। नून लीग को शायद था कि हम पे तो वक्त नहीं आएगा, या हमें किसने हाथ लगाना है। मतलब ये कि जो दोनों पार्टियां आज भुगत रही हैं, इनके पास बड़ा जबरदस्त टाइम था, किसी ने छेड़ा नहीं सर इसे। बिल्कुल ठीक बात है। वो हमारे नाज़रुल्लाह खां मरहूम जो थे, वो एक शेर पढ़ा करते थे, ठीक है उनको भुगतना तो पड़ रहा है, लेकिन बेचारे अपनी जान पर ही भुगत रहे हैं ना। तो शेर पढ़ा करते थे वो कि कोई मेहमन नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। तो भुगत तो वही रहे हैं ना, और अपने जो कुछ उन्होंने नहीं किया उसकी सजा उनको मिल रही है। सही। अच्छा, मुश्तरका उम्मीदवार जो लाने का फैसला है इनका, मुश्तरका उम्मीदवार खड़ी करी है पीडीएम, ये दुरुस्त फैसला है? इससे आप समझते हैं हुकूमत को कोई टफ टाइम मिलेगा? जबरदस्त किस्म का मुकाबला तो इस्लामाबाद में होने जा रहा है गिलानी साहब और हफीज शेख के बीच में, जिसको जोड़ा जा रहा है तहरीक अदम एतमाद से भी, कि अगर गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो उधर तहरीक अदम एतमाद अगर ऑपोजिशन लेके आती है तो उसके भी फिर बड़े चांसेस हो जाएंगे कामयाब होने के। तो आप समझते हैं कि जबरदस्त फैसला है ऑपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार लाने का? ये तो एक अच्छी बात है कि मुश्तरका इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इससे यकजहती की फजा जो है वो बेहतर होगी, आपस में जमातें एक दूसरे के करीब आएंगी। ये गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ा और उसकी वजह से इनकी काफी सुबकी हुई। देखिए जब आप अलायंस बनाते हैं और फिर एक दूसरे के मुकाबिल भी आते हैं तो फिर उसके बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो इस लिहाज से जिन्होंने फैसला किया है कि सेनेट का इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे और इसी तरीके से जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी इकट्ठे लड़ेंगे, ये फैसला तो दुरुस्त है। लेकिन अब इसका सेनेट में अगर आप देखिए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुकाबला है अब्दुल हफीज शेख साहब से, और 1 to 1 मुकाबला है। तो उसमें यानी हुकूमत जो है उसकी पोजीशन कमजोर नजर नहीं आ रही, और अपोजिशन जो है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके पीर साहब पगाड़ा बड़े करीबी अजीज हैं, और कई ऐसे लोग उनको वोट दे सकते हैं जो पार्टी इन साथ है, जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं ये कोई आसान काम नहीं होगा। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए तो आप ये समझिए कि माउंट एवरेस्ट जो था आपने सर्दियों में बर्फबारी में उसको सर कर लिया। तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हुकूमत को धचका तो पहुंचेगा अगर ऐसा होता है तो, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जो है वो तो फिर आपको लानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शख्स सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार को वोट नहीं देता वो वजीर आजम के खिलाफ भी वोट देगा। तहरीक अदम एतमाद जो है वो तो फिर अपोजिशन को लानी पड़ेगी और अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी। हुकूमत को अपनी मेजॉरिटी साबित करने की जरूरत नहीं है, अपोजिशन को मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी।